इसमें आइस क्यूब होते हैं ना, सब मोटे मोटे, तो 3 डाल के पीते थे। मुफ्त के मुझे फिर शुगर नहीं, एक मिनट तो दे दो आपको, एक ही शुगर पीते थे। हाँ अच्छा चलो, वर्कबुक बेटे खोलनी पड़ेगी। वर्कबुक खोलते हैं, हम ओपन करते हैं। बेटे मैंने क्वेश्चंस दिए थे, आप लोगों ने किए? आप नहीं कर सकते थे यार, ये मुझे लगता है। कर लूंगा सर, अभी नहीं कर सकते तो पेपर में फिर कैसे? बेटे आई हैव नो आइडिया, आपने खुद मैनेज करना। देखिए हमारा मकसद आपको बताना है कि मुश्किल होगी बाद में, बाकी आपकी मर्जी। जी बेटे बताएं, क्वेश्चंस दिए थे मैंने। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लस ऑफलाइन स्टूडेंट्स जो फिजिकल बैठे में, प्लीज बताएं कोई क्वेश्चन है। जी अलीज किए क्वेश्चंस बेटा? फिजिक्स के बेटा, काइनेमैटिक्स के जो कल किए थे, क्यों बेटे? हाँ उसमें क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन नहीं। किए कितने? चलो अच्छा जी, बोले बेटा। 41 यही वाला है, ये एनर्जी वाला, ये वाला? अच्छा नहीं, ये वाला। A ball is released from rest above the horizontal surface and bounces several times. The graph shows how, for this ball, a quantity y varies with time. ये ग्राफ डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है। बता देते हैं कैसे जरा। आपको मालूम है कि जब एक ऑब्जेक्ट हाइट से ड्रॉप होगा, ये यूं, तो नीचे आते हुए उसकी स्पीड क्या होगी? ज्यादा। तो स्पीड ज्यादा होने का मतलब है कि इंक्रीजिंग ग्रेडियंट होगा। किसका? जिससे हमें स्पीड मिले। डिस्प्लेसमेंट का इंक्रीजिंग ग्रेडियंट हमें इंक्रीजिंग वेलोसिटी, इंक्रीजिंग स्पीड देगा। तो ये इंक्रीजिंग ग्रेडियंट है, ठीक है। सेवरल बाउंसेस कर रहे हैं। बाउंसेस का मतलब है कि इस तरह हिट करके फिर ऊपर जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर ऊपर। अब जब ये यहां से यहां तक अगर चला जाता, टॉप तक, तो डिस्प्लेसमेंट बेटे क्या हो जाती? तो ये यहां तक आता। डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं हुई तो क्या इंडिकेशन है कि ये ऊपर तक गया ही नहीं है, ये यहां तक गया। अब ये मैं थोड़ा आगे करके बना रहा हूं, उसी के ऊपर नहीं बना रहा। एक्चुअली बॉल जो है ना वो यूं करके गिर रहा है, ये ऊपर नीचे हो रहा है। अब अगर मैं बनाऊंगा तो समझ नहीं आएगी, इसीलिए थोड़ा ऑफ करके बना रहा हूँ, अदरवाइज ये प्रोजेक्टाइल बनती है आपके। ठीक है, तो इसका बेटर ध्यान में रखिएगा मेरा। अच्छा अब बेटे आपके पास ये जब नीचे आता है बॉल और उसके बाद ये हिट करके फिर यहां तक पहुंचता है, तो डिस्प्लेसमेंट पहले की निस्बतन क्या हो गई है? कम। मतलब कि वापस नहीं आ रहा। तो इसी वजह से आपके पास ये ग्राफ यहां से यूं जाता है। जब इसकी स्पीड कम होती है ऊपर जाते हुए, तो कौन सा ग्रेडियंट है आपके पास? डिक्रीजिंग ग्रेडियंट। तो ये कौन सा ग्रेडियंट है? डिक्रीजिंग। ये कौन सा? इंक्रीजिंग। तो ये है नीचे जाने का, ये ऊपर जाने का, ये नीचे जाने का, ये ऊपर जाने का, ये नीचे जाने का, ये ऊपर जाने का। ठीक है, आपको समझ आया या नहीं आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 65। ठीक है, क्वेश्चन पढ़े। द डायग्राम शोज अ लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट इन विच अ फेदर फॉल्स फ्रॉम रेस्ट इन अ लॉन्ग इवैक्यूएटेड ट्यूब। इवैक्यूएटेड का मतलब है इसमें एयर रेजिस्टेंस नहीं है। वर्टिकल ट्यूब है L। द फेदर टेक्स टाइम T टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ द टू द बॉटम ऑफ द ट्यूब। यहां से यहां पहुंचने में उसको टाइम T लग रहा है। तो ये लग गया है हमारे पास। हाउ फार विल द फेदर हैव फॉलन फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्यूब इन 0.5 T। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, S इक्वल्स UT प्लस हाफ AT²। अब बेटा S कितना है मेरे पास? L है। U कितना है? 0। 1/2 ये आ गया, A की वैल्यू ये होगी और टाइम T का स्क्वायर हो गया। मुझे क्या चीज चाहिए? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन चाहिए। तो 2L/T² उसकी एक्सेलरेशन है। यस यस, ठीक। अब वो कहता है कि उसने कितना डिस्टेंस S कितना ट्रेवल किया होगा टाइम इज इक्वल टू 0.5T के अंदर। तो S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT²। U की वैल्यू हमारे पास 0 हो गई, तो S इज इक्वल टू 1/2। A की वैल्यू एक्सेलरेशन तो यूनिफॉर्म है क्योंकि एयर रेजिस्टेंस नहीं है, तो हम ये वाली वैल्यू उसके अंदर डालें। तो
So it would become 2L upon t square multiplied by 0.5 t का whole square. ये 2 बेटा इसके साथ कैंसिल हो जाएगा एंड वी वुड गेट L अपॉन टी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 0.5 का टी स्क्वायर. ये इससे ए कैंसिल होगा एंड वी वुड गेट 0.5 L 25 L. ये आंसर है. ये बच्चा कोई कह रहा है क्लास नहीं हो रही. कौन? ठीक है, कोई नहीं आया अभी तक, ज्वाइन नहीं किसी. करिए एक मिनट, जस्ट वन सेकंड. लिंक गलत तो नहीं होगा? लिंक भेजा ही नहीं. यार वो है ना, वो आप इन बातों से बेटे लाजमी आ जाएगा. जी बेटे. और जी जी देख लें. 0.57 नहीं है, 0.5 टी है. 0.5 का स्क्वायर 0.25 होता है. और बेटा कोई क्वेश्चन? 83 साइम आपने किए क्वेश्चन? मैंने तो दिए ही नहीं थे, मैंने जो दिए थे वो किए. कितने क्वेश्चन किए? कौन सा बेटा? 80 छोड़ो, एक काम करते हैं, इसको उधर लेके जाते हैं बेटा. छोड़ो बेटा. A good train passes through a station at a steady speed of 10 meters per second. An express train is at rest at the station. The express train leaves the station with a uniform acceleration of 0.5. Just as a goods train goes past, both trains move in the same direction on a straight parallel tracks. How much time passes before the express train overtakes the goods train? कैसे पता चलेगा हमने क्या निकाला? डिस्टेंस. आप फर्ज करें निकले हैं अपने घर से, लेट्स सपोज आप रहते हैं, फर्ज करें F7 में, फर्ज करें आप रहते हैं F8 में और आपने जाना F10 है. आप पहले निकले, आपकी स्पीड कम है, वो उनकी स्पीड ज्यादा है निकलते हुए घर से, और वो बाद में निकले. तो ये मूसा आपसे आगे कब निकलेंगे? जब वो आपसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर चुके हैं, इन अदर वर्ड्स. ठीक है, लेकिन वो उस वक्त सिचुएशन में बताता हूं. देखिए, अब ये जो गुड्स ट्रेन है ये स्टेडी स्पीड पे चल रही है, 10 मीटर्स पर सेकंड की स्टेडी स्पीड है, मतलब कांस्टेंट स्पीड है. और एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो रेस्ट पे थी, और एक्सप्रेस ट्रेन लीव करती है स्टेशन विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन दिस जस्ट एज द गुड्स ट्रेन गोज पास्ट. जब आपकी गुड्स ट्रेन वहां से, मतलब फर्ज करें कि मूसा रहते हैं F8 में और आप रहते हैं F7. इनकी स्पीड थी 10 मीटर्स पर सेकंड. ये आपके घर के पास से जैसे ही गुजरते हैं उस वक्त आप चलना स्टार्ट कर, तो तब आप उनसे ओवरटेक कर सकेंगे जब आप उनसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर दो, या कम से कम उतना डिस्टेंस ट्रैवल करके आप आगे उनसे, इनके घर से आगे. ठीक है, तो अब सिचुएशन ये है कि आपके पास ये पर्टिकुलर डिस्टेंस है. ये दो इक्वेशन भी बन सकती है, दो तरीके हैं. एक तो हम इसको कोशिश करते हैं पहले ग्राफ से करने की बात करेंगे. ये टाइम है, ये बेटा वेलोसिटी है. अच्छा, अगर मैं देखूं तो मेरे पास जो गुड्स ट्रेन है वो 10 मीटर्स पर सेकंड से मूव कर रही है, और जो दूसरी गाड़ी है वो 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है. तो A इज इक्वल टू V माइनस यू बाई टी. तो इसका मतलब है कि इसकी कोई यहाँ पे ये वाली वैल्यू होगी और इसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अब मैं ये कह सकता हूँ कि जो जितना डिस्टेंस गुड्स ट्रेन ने ट्रेवल किया है उतना ही डिस्टेंस एक्सप्रेस ट्रेन ने ट्रेवल किया होगा. तो जो गुड्स ट्रेन ने किया, कह रहा है इससे कि S इज इक्वल टू UT. जी, क्योंकि
एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, और इसकी स्पीड अगर कांस्टेंट है तो ए आपके पास 0 हो गया, क्योंकि गुड्स ट्रेन की स्पीड जो थी वो आपके पास स्टेडी थी। एक्सप्रेस ट्रेन की क्या है जी, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये एक्सप्रेस ट्रेन है जी, और ये आपके पास गुड्स ट्रेन है, और इसमें यू 0 है आपके पास, एक में ए 0 है, एक में यू 0 है। अब आपके पास जो टाइम है वो हम इसमें लेंगे, तो इसमें बेटा आपके पास 10 आ गई कांस्टेंट स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम इज इक्वल टू 1/2 0.5, और ये आ गया टी स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, एंड वी वुड गेट 10 times 2 divided by 0.5 is equal to t. The answer is 40 t. तो वो इनिशियल 0 से स्टार्ट हुई है ना, ये क्या है, रेस्ट। एक्सप्रेस ट्रेन रेस्ट पे थी ना, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 लेंगे ना हम उसको, ठीक है। मूसा समझ आ रहा है बट अरीज, इज एवरीवन क्लियर? हाँ जी निकाई, किधर है राना, किधर है? हसन, अच्छा हाँ 1/2, 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से तो कैंसिल हो जाएगा। देखिए मैं बात बताऊं, देखिए मेरी बात हो, जो चीज आप करते हो ना, आप ना अपने जहन को बहुत ज्यादा थकाते हो। थकाने का मतलब ये है कि इससे बेहतर है कि आप इसको एक दफा लिख के कर लो, 0.5 है इंटू 0.5, इस तरह आपका जहन नहीं थकेगा। आप उसकी मेंटली उसको देखते रहते हो कि इस चीज को नहीं देखना आपने, ये इसका कोई फायदा नहीं है। अब मेन मकसद तो ऊपर इक्वेशन बनाना है, आगे तो बच्चा भी सॉल्व कर लेगा क्लास 4 का। मेन चीज तो ऊपर है, ऊपर के सेंस को लेना है आपने कि ऊपर ये बेसिकली इक्वेशन बनी क्या है, मतलब हमने निकालना कैसे है इस क्वेश्चन के अंदर से डेटा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि एंड में मल्टीप्लाई डिवाइड कर कैसे करना है, ये कोई इतनी बड़ी चीज तो नहीं। ये तो क्लास 6 का बच्चा 4 का बच्चा भी कर सकता है, इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं। अब ईमान का क्या इशू है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटे, एक मिनट देखो लिंक है इनके पास। ये ईमान का क्या इशू होता है, ये क्यों नहीं कर पाती लिंक से? अस्सलाम वालेकुम ईमान बेटे, क्लास के अंदर देयर आर 7 मोर स्टूडेंट, सेम लिंक से उन्होंने ज्वाइन किए, तो आप बेटे या डिवाइस चेंज करें, आप नॉर्मली नहीं कर पाती इसे ज्वाइन, ये प्लीज देख लें आप। अच्छा जी, आगे बताओ बेटा। The acceleration of the free fall on the moon is 1/6 as on g, तो इसका मतलब है g ऑफ अर्थ कितना है, g, इधर देखो बेटा, g ऑफ अर्थ g है, और g ऑफ मून क्या है, g डिवाइडेड बाय 6। वो कहता है कि जी ऑन अर्थ इट टेक्स टाइम t फॉर द स्टोन टू फॉल फ्रॉम रेस्ट ऑफ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, व्हाट इज द टाइम टेकन फॉर द स्टोन टू फॉल फ्रॉम द रेस्ट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर्स ऑन द मून। तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, अर्थ का क्या निकालें? जीरो हो गया तो 1/2 जी, तो जी तो है हमारे पास। अच्छा मैं बात बताऊँ, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस आपने 2 ले लिया, ये 0 हो गया, प्लस 1/2 ए की वैल्यू है, और यहाँ पे टी स्क्वायर है बिकॉज ही सेट, नहीं हम नहीं ले सकते ना, हमने सिर्फ जी लेना है, इसको ए की वैल्यू को जी ले लेंगे, ठीक है। और बाय द वे इसको सॉल्व करने का कुछ फायदा नहीं है, लेकिन बहरहाल हम फिर भी देख लेते हैं। तो हम ये कहते हैं कि जो टी स्क्वायर है वो किसके इक्वल होगा आपके पास, 4 डिवाइडेड बाय जी, और टी वुड बी इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय जी का अंडर रूट, प्लस 1 किधर से आया,
4 हो गया ना, +1 +1 क्या? जी बोलो। की वैल्यू हमारे पास पहले से जी की वैल्यू या टी की वैल्यू? जी तो जी की वैल्यू हमें तो नहीं पता, हमने तो सिंपली इसको ए ले लें आप। उसने हमें बोला नहीं है, हम इसको ए ले लेते हैं, ए कंसिडर करना। यार वो तो आपको पता है ना, अगर अर्थ ना कहता कोई और प्लैनेट कहता तो फिर। तो ये हो गया आपके पास 4 डिवाइडेड बाय, ये करना चाहिए वैसे हमें, 4 डिवाइडेड बाय ए इज इक्वल टू टी स्क्वायर, एंड 4 डिवाइडेड बाय ए जो है √4 डिवाइडेड बाय ए, ये टी है आपके पास। तो बेसिकली इतना टाइम लगेगा। अब s इज इक्वल टू यू टी, अब ये मून के लिए है, +½ a t स्क्वायर। अब u 0 हो गया, डिस्टेंस अगेन आपके पास 2 मीटर है, 1/2। अब a जितना भी था मून के ऊपर, वो एक्चुअली अर्थ की वैल्यू का 6%, 6 डिवाइडेड बाय 6 था, 1/6 था, ऐसा ही है। और इनटू आपके पास ये आ गया t का स्क्वायर। लेकिन एक मिनट, जस्ट 1 सेकंड। फिर इसका मतलब है कि चूंकि हमने यहाँ a की वैल्यू डालनी होगी तो हमें इक्वेशन t के हिसाब से बनानी पड़ेगी। तो इसका मतलब हम ये करते हैं कि 4 डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर इज इक्वल टू a लेते हैं, ये ज्यादा बेहतर है। और इसको अब हम यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो इसका मतलब हुआ बेटा, ये 6 और ये 2 कितना हो गया, 12 टाइम्स 2। तो 2 टाइम्स 12 इज इक्वल टू, ए की बारी आ जाएगी आपके पास 4/t स्क्वायर टाइम्स टी स्क्वायर का, ये इसके साथ छोटा सा m लिख लें कि मून के ऊपर कितना टाइम लगेगा। अच्छा, आपके पास ये और ये कैंसिल, तो इसका मतलब है 6t स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर m है, मून के ऊपर जो टाइम निकल है। अब मुझे अगर टी m चाहिए तो इट वुड बिकम √6 का t। आंसर इज आपने क्या एलसीएम दिया है? नहीं, एलसीएम नहीं लिया, कुछ भी नहीं ये लिया। 12 का है। ये जो 6 और ये 2 और 6 मल्टीप्लाई होंगे लेफ्ट साइड। तो LCM पड़ेगा। एलसीएम क्यों लेना पड़ेगा, ऐड थोड़ी हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ऐसे तुमने कर दिए, दोबारा कमाऊंगा, होगा नहीं तुमसे। हो जाएगा। जिसकी साइमल्टेनियस इक्वेशंस अच्छी है ना, वो फटाफट कर लेगा ये क्वेश्चन। साइमल्टेनियस इक्वेशंस आनी चाहिए मैथ्स में सॉल्व करने, एक में से निकाल के दूसरे के अंदर डालेंगे। सब्स्टिट्यूशन, दो इक्वेशंस को इकट्ठे सॉल्व करना, वो भी साइमल्टेनियस इक्वेशंस। तो नहीं समझ आया? जिसको नहीं आया मैं दोबारा आपको बता देता आंसर अपने क्या लिखा हुआ है, TM इज इक्वल टू √60। तो सर इधर आपने टी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय टी स्क्वायर है। इसको काटना नहीं है ना, जो जो लेफ्ट साइड पे 6t स्क्वायर लिखा है, ये अर्थ का टाइम है, और ये जो है ये मून का टाइम। तो मैंने ये बताना है कि जितना अर्थ पे टाइम था, वो मून पे कितने % ऑफ दैट टाइम ऑफ ऑन अर्थ है। समझे बात बेटे? देखें, इन क्वेश्चंस के अंदर ना जो सबसे बड़ा इशू है ना, वो ये है कि आपने एक का टाइम निकाल के दूसरे के अंदर डाला, और आपने मून का टाइम इन द टर्म्स ऑफ अर्थ का टाइम निकाला। ठीक है, बड़ी मेहनत चला रही है। ये कहाँ से लाए? पता नहीं सर क्या था इसमें है मीठा। बेटे अगर आप में से किसी ने चाय पीनी हो तो मेरे पास एक्स्ट्रा कप है। मुझे लगता है बेटे आप बड़े होकर पाकिस्तान के लीडर बनेंगे। नहीं नहीं, बस ठीक। वैसे ना क्लास में होनी चाहिए चाय से, आगे आपका जहन चलता रहता। चलें जी, नेक्स्ट बताएं क्वेश्चन। नंदारा नहीं पीती बेटे आप चाय? अच्छा जी बेटे बताएं, क्वेश्चन नंबर बताएं।
ऑनलाइन स्टूडेंट्स यू कैन ऑल्सो टेल द क्वेश्चन। ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट बेटा क्वेश्चन बताइए। नहीं, उससे जो है ना, एक फोर को आपने क्या किया? मैं दोबारा कराऊं ये क्वेश्चन आप? नहीं, बस उधर से करें ना, 2/3 वो आपने 4 को कैसे काटा? 3 ये देखें, ये आपके पास 2 था, ये 2 इधर आ गया। ए की जो वैल्यू है ना, ये मून की वैल्यू है, वो मैंने इन दी टर्म्स ऑफ अर्थ लिख दी है कि ए, यार मैं कहता दोबारा करता हूँ इसको। नहीं, वो बार बार आता रहेगा ना सामने। एक मिनट मैं करता हूँ, मैं करके बताता हूँ। एक मिनट, मुझे सिर्फ 1 मिनट दे दें आप, मैं इधर आ रहा हूँ। कौन सी? अब नहीं मौका, वो टाइम आप आपके पास। कप है बेटा, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कप है। नहीं तो आपने खुद तो पीनी थी चाय, आपने किसके लिए मंगवाई? आपने कहा था ना कि आज मौसम अच्छा, हमने चाय पीनी। हाँ, आप पी तो 3 ही आते हैं, तो मेरी खुशी में आपको पकौड़े दूंगा। यार ये पहले कर लो, पकौड़े बाद में दें इसको, दें। चाय ठंडी हो जाएगी, वैसे पकौड़े आते हैं। The acceleration of the free fall of on the moon is 1/6 of that of Earth. यहाँ से बेटा क्वेश्चन जरा समझिएगा। जो आपकी ग्रेविटेशनल, इसको भी छोड़ते हैं, जो जो आपके पास एक ही वैल्यू है मून पे, वो अर्थ की वैल्यू का 6 टाइम्स लेस है। ये समझ आती है बात? S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ये सारी स्टोरी अर्थ के लिए। हम ये कहते हैं कि S कितना है हमारे पास, 2 मीटर है। U कितना है, 0, 1/2। ए की वैल्यू बेटा क्या है हमारे पास, ए की वैल्यू ए ई ले लेते हैं, और टी हम टी स्क्वायर ले लेते हैं जी। तो अब हमारे पास क्या सिचुएशन आती है, दिस इज 4 डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ। अब आते हैं जी मून पे। ये जो इसके साथ में लिख रहा हूँ ना, मैरून के साथ, ये आपका मून के लिए। तो अब बेटे हम ये कहते हैं कि जो S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, ये मून है। तो S के ऊपर भी उतना ही डिस्टेंस है, इसका 0 ले लेते हैं, प्लस 1/2। आपको पता है कि जो मून पे ग्रेविटेशनल है वो ए ई डिवाइडेड बाय 6 है। तो मैं इधर अर्थ की बजाय ए ई डिवाइडेड, मून की बजाय ए ई डिवाइडेड बाय 6 इंटू टी स्क्वायर और साथ m लिख लेता हूँ कि ये मून का टाइम। ठीक है, अच्छा। अब मैं इस पूरी चीज को उधर लेके जाता हूँ, नीचे वाली जो ये क्या है मेरे पास, 2 4 और ये 6, ये क्या बन जाएगा, 24 और नीचे मेरे पास आ जाएगा ए ई और यहाँ पे आ जाएगा टी स्क्वायर एम। अब ए ई की बेटा वैल्यू कितनी है मेरे पास, तो 24 डिवाइडेड बाय 4 अपॉन टी स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है, 24 मल्टीप्लाइड बाय टी स्क्वायर अपॉन 4, ये से कैंसिल होकर ये बन जाएगा। तो बेटा 6 टी और ये इसको अंडर रूट लेंगे तो अंडर रूट 6 टी, और ये आपके पास टी ऑफ एम आ जाएगा। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर मल्टी वो होता है ना, मल्टीप्लाई होता है। कहाँ कहाँ अंदर होगा, ये 6 टी स्क्वायर है ना, तो अंडर रूट लेंगे तो अंडर रूट 6 पे आएगा ना, टी स्क्वायर पे तो नहीं आएगा। टी स्क्वायर पे अगर अंडर रूट लेंगे तो वो सिंपली टी बच जाएगा आपके पास। ये ऐसे है ना, इसी तरह एक ही बात। ठीक है, ठीक है बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन है आपका, ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा आपका कोई क्वेश्चन है? आज यही करेंगे, नया टॉपिक आप लोग कर दीजिए। नहीं, जब काइनेटिक एनर्जी, जब एक ऑब्जेक्ट को आपने इस तरह वर्टिकली ऊपर थ्रो किया और ऑब्जेक्ट टॉप पे पहुंच के रुक गया है और फिर वापस आ रहा है, तो फिर काइनेटिक एनर्जी 0 लेंगे। प्रोजेक्टाइल में कहीं पे भी काइनेटिक एनर्जी 0 होती ही नहीं।
हर वक्त मूव कर रहा है ना, रुक ही नहीं रहा, इसलिए जो वर्टिकल कंपोनेंट जीरो होता है वो वेलोसिटी है, काइनेटिक एनर्जी नहीं है। काइनेटिक एनर्जी दोनों के साथ आता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट का जो रिजल्टेंट है v, उससे निकलती है काइनेटिक एनर्जी। हाँ, हॉरिजॉन्टल काइनेटिक एनर्जी को होगी तो वो अलग निकल आएगी, वर्टिकल काइनेटिक एनर्जी टॉप पे जीरो होगी, बिकॉज इससे ऊपर नहीं जा रहा। टॉप पे काइनेटिक एनर्जी वर्टिकल वाली जीरो है, हॉरिजॉन्टल वाली रहेगी, लेकिन हम टोटल बताते हैं ना, तो टोटल आपकी नॉन जीरो है जी। हाँ, हम तो क्वेश्चन डिस्कस कर ही नहीं रहे, आप कह रहे बी हो। साइम बेटे नींद में तो नहीं है आप? हमें तो क्वेश्चन डिस्कस नहीं किया। चलो जी, ये क्वेश्चन करें जरा शाबाश सारे। 108 इसमें ये कर लिया उसको गिफ्ट मिलेगा। तो मेरा गिफ्ट नहीं, एक और क्वेश्चन गिफ्ट मिलेगा। आपने मुझे गिफ्ट देना, आपका कौन सा गिफ्ट? पकोड़े में मंगा दो, पकोड़े में मंगा दो। आपकी सोच, आप मेरे सर में आ रहे थे। नहीं, पकोड़े में मंगा दो, तो उसका क्वेश्चन कर लूंगा, अभी मंगवा देना, सही लग रहा है। भेज दे किसी को, ले आएगा। इसका जवाब सही लगता है। In an experiment to determine the acceleration of free fall g, a ball bearing is held by an electromagnet when the current to the electromagnet is switched off. ये आप लोग ना एक्सपेरिमेंट लैब में करेंगे। आपके पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, मैं जरा आपको सेटअप दिखा दूं एक मिनट इसका। ये नहीं, आप अभी समझ नहीं आई, मैं बताता हूँ एक मिनट आपको तब आपको। मैग्नेट का बॉल बेरिंग का करंट जब दे रहे थे तो वो उसको अट्रैक्ट कर रहा था। हाँ, किया तो वो गिर गया, वो गिर गया। तो जैसे ही करंट बंद करेंगे टाइमर ऑन हो जाएगा, और जैसे ही आप का बॉल नीचे गिरेगा तो नीचे वो इलेक्ट्रॉनिक बेस होती है, वो फटाफट उसको बंद कर देगा टाइमर को। तो ये मैकेनिज्म जो है ना, ये आपको दिखता है यूं, ठीक है। जैसे ही आप करंट को बंद करेंगे ये बॉल नीचे गिरेगी, और जैसे ट्रैप डोर के साथ हिट करेगा तो टाइमर, क्योंकि यही वायर्स आगे फर्दर उसके साथ अटैच्ड है, तो टाइमर को बंद कर देगा। तो हमें क्या मिल जाएगा? एग्जैक्ट टाइम। इसका फायदा क्या है? आप स्टॉप वॉच से खुद भी कर सकते थे, उसमें एरर आ सकता है, इसमें एरर बिल्कुल जीरो है। जैसे ही करंट बंद, ये फटाफट नीचे जाएगा। क्लियर है? अच्छा, अब आगे आते हैं जी इसकी इंपॉर्टेंट जो डिस्कशन है उसकी तरफ। वो कहता है कि जी डिटरमिन द एक्सेलरेशन जी बॉल बेरिंग हमने ड्रॉप किया, बताएं कि जी की वैल्यू क्या होगी। हाँ, फ्री फॉल। साइन फ्री फॉल क्या होता है? साइन फ्री फॉल किसे कहते हैं? फ्री फॉल का क्या मतलब? फ्री का क्या मतलब? फ्री फॉल मतलब एयर रेजिस्टेंस नहीं है फ्री फॉल, उसी को फ्री फॉल कहते हैं जी। अच्छा, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। उसने S को क्या लिया है? h, इनिशियल वेलोसिटी हम 0 ले लेंगे, प्लस 1/2 a की वैल्यू g ले लेंगे, और यहाँ पे t ले लेंगे। 2h अपॉन g इज इक्वल टू t स्क्वायर, सो t इज इक्वल टू अंडर रूट 2h अपॉन g, जो है मेरे पास, बल्कि नहीं, हमने तो g निकाला था, सॉरी g इज इक्वल टू 2h ओवर t स्क्वायर। दिया, ठीक है जी। क्या समझ नहीं आया यार? मिल जाते हैं वो मिल जाते हैं, क्वेश्चन तो कर लो पहले। तुम 2 पकौड़े ले लेना, और बताओ आगे चलो। एनी अदर क्वेश्चन? बेटे मुझे ये नफरत है इस काम से, यकीन करो। मतलब ये क्या यार, बर्थडे है मतलब उसमें क्या कसूर है उसको अंडे के मारने? नहीं, मैंने नहीं कभी किसी को मारा ऐसे रिस्क जाया करने वाली बात। अच्छा चले बताएं जी, कोई और क्वेश्चन? 75 ये, अच्छा जी, सी होगा इसका। ये कौन सी वेलोसिटी है असवा?
इंक्रीजिंग ग्रेडियंट होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट का, ये इंक्रीजिंग ग्रेडियंट है, यहां तक ये भी ठीक है, ये इंक्रीजिंग ग्रेडियंट है, ये भी ठीक है, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म ग्रेडियंट, ये यूनिफॉर्म ठीक है, लेकिन ना किंक नहीं होना चाहिए। किंक ये होता है, इसे कहते हैं किंक, KINK, किंक। किंक का मतलब है कि इसमें एक ना इस तरह एक नोक सी बनती है, कोना सा बनता है, ये नहीं बनाना, बड़ा स्मूथ ग्राफ होना चाहिए, क्योंकि इसमें जर्क तो नहीं आया ना मोशन के अंदर, इसलिए उसूली तौर पर ये वेलोसिटी का ग्राफ भी ऐसे होना चाहिए था, कर्व के अंदर स्मूथ कर्व होनी चाहिए थी, इस तरह कोना इसमें भी नहीं बनना चाहिए था बार। अब उसके बाद ये वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज, तो डिक्रीजिंग ग्रेडियंट होना चाहिए, तो डिक्रीजिंग ग्रेडियंट ये है आपके पास। तो मतलब है वो कौन सा ग्रेड, वो भी तो इसका मतलब क्या है, स्पीड कम हो रही है, नेगेटिव ग्रेडियंट, तो नेगेटिव का मतलब है ऑब्जेक्ट इज रिटर्निंग बैक, ऑब्जेक्ट जब रिटर्न बैक करेगा तो वेलोसिटी क्या हो जानी चाहिए, नेगेटिव। अब मजे की बात ये, इसको जरा इस पर थोड़ी डिस्कशन कर रहे हैं। अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो यहां से इधर गया है तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, अगर ये वापस आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट अभी भी पॉजिटिव है, तो ये डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव ही है, लेकिन वापस आते हुए नेगेटिव हो जाती है वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव ही रहती है आपके पास। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये होता तो फिर ये ग्राफ आपका यूं होना चाहिए था, ये यूं का जो रुक रहा है ना एंड में जाके, तो ऐसा तो नहीं है, तो ऑब्वियसली फिर वैसा बनेगा। अब मैंने आपको बताया था ग्रेडियंट के नाम याद होंगे फिर आप नहीं फंसेंगे, तो ग्रेडियंट अगर याद है तो फिर आप किसी क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन में फंसेंगे। और कोई क्वेश्चन असवा, मुझे लगता है असवा ही पढ़ के आई है आज, बाकी कोई नहीं पढ़ के आया। असवा आप सुपरनोवा में हो ना, किन से क्लासेस ले रही हो बेटा, बेटा कहाँ तक पहुंचे हो टॉपिक में, एडिशन ऑफ वेक्टर्स में कौन कौन सा कर लिया मेथड, टिप टू टेल किया, ट्रिग्नोमेट्रिक हमारा खत्म हो गया। जी बेटा और कोई क्वेश्चन, ये करेंगी आयशा राना। A stone of mass m is dropped from tall building. There is a significant air resistance. The acceleration of free fall is g. When the stone reaches its terminal velocity, which information is correct? Magnitude of acceleration of the stone क्या होगी? Terminal velocity जब achieve हो जाएगी तो जीरो हो जाएगी, एक्सेलरेशन जीरो हो जाती है। अच्छा ये एक्सेलरेशन कौन सी जीरो हो रही है, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन? ऑब्जेक्ट की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगी। अगर वो कहता है मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो फिर आप क्या लिखते, फिर आप जी लेते। अब ग्रेविटेशनल मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन है तो इट वुड बी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी mg एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एयर रेजिस्टेंस इज आल्सो मेरे ख्याल में काफी ज्यादा हमने इसमें डिस्कस कर ही लिए है। ये देखते हैं जी, ये वाला नंधारा, ये क्वेश्चन करो। A particle moving in a manner in the manner shown by the velocity time graph, the displacement of the particle has been measured so that time is equal to 0. Point q refers to a point in its motion. Sara, are you in the class? सारा आप भी ये क्वेश्चन जी, सारा आप भी बेटे इस क्वेश्चन को आंसर करो। टाइम्स फॉर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे नेगेटिव, इसका मतलब है उसने डायरेक्शन चेंज की, नहीं ये पार्टिकल जो है ना इस तरह लेफ्ट राइट मूव कर रहा है, पॉइंट ए से किया है, अब 5 के बाद पॉइंट ए पे वापस पास है। अच्छा जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ ना बड़ा मजा आएगा आपको, जरा देख के जरा देखिएगा, ये पार्टिकल है, ये ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है। अगर मैं इसका मूवमेंट का देखूं ना तो ये ग्राफ आ रहा है, ये साइनसॉइडल ग्राफ है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, तो ये बेसिकली मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट सारा कहाँ पे होगी,
आपने एक्सेलरेशन बतानी है। सारा मैक्सिमम एक्सेलरेशन कहाँ होगी बेटे? सॉरी, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहाँ होगी? Sir, is it option A? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तब होती है बेटा जब आपका ऑब्जेक्ट फुली डिस्प्लेस होके रुक के वापस आएगा। तो जहां पे वेलोसिटी 0 होगी वहां मैक्स, ये बात पक्की याद कर लें, जहां डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगी वहां वेलोसिटी 0 होगी आपके। ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट के लिए, ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट के लिए, फॉर ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट whenever the displacement is maximum the velocity would be 0. तो 5 10 15 20 मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट्स होंगी। और व्हाट अबाउट एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन कैसे पता चलेगी नदारा में? अब ग्रेडियंट कहाँ कहाँ मैक्सिमम था? नंबर 1 एक यहाँ पे, नंबर 2 यहाँ पे, नंबर 3 यहाँ पे। तो इसमें से 0 10 और 20 इनमें से कोई भी आंसर चलता हमारा, ठीक चलता, ठीक आता इसका आंसर, ठीक है, सही है। मैं वैसे बता रहा हूँ ना, एक्सेलरेशन एट पॉइंट क्यू क्या होगी, नदारा क्या होगी क्यू पे? 0। द रीजन बिकॉज यहाँ पे ग्रेडियंट क्या है? 0। मैं पूछ रहा हूँ अगर मैक्सिमम एक्सेलरेशन होती तो वो कहाँ कहाँ होती? 0 पे होती, 10 पे होती, 20 पे होती, ठीक है। ओके बेटा, ये करना है क्वेश्चन। हमजा आप कर सकते हो बेटा? आप लोग की कोई क्लास तो नहीं है नेक्स्ट? इब्राहिम, सारा, सईद, आतिफ, अभी है हाँ, कोई सर। क्लास? सर मेरी उर्दू की क्लास है। चले बेटे फिर इसको स्टॉप करते हैं, ये एज ए होमवर्क ले लें। 53 नंबर क्वेश्चन सबने सॉल्व करके ग्रुप में भेजना है, सबने, 1 मिनट लगेगा, सबने क्वेश्चन सॉल्व करके ग्रुप में भेजना है। दैट इज ऑल जी, अल्लाह हाफिज। जी बेटे, 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट, अल्लाह हाफिज।